हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकेंड की बुक में काल पाठ पढ़ेंगे। टेंस, इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं आप लोग, तो काल पाठ पढ़ेंगे। इसमें देखिए कि अब इससे सबसे पहले जानना है कि काल किसे कहते हैं, क्या है। तो काल का शाब्दिक अर्थ जो होता है समय। हिंदी में काल का मतलब होता है समय। तो समय हमारा बीता हुआ समय, हमारा समय जो चल रहा है, आज जो काम हम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो काम करेंगे, तो उन तीनों का जो मिश्रित रूप होता है वो क्या है, काल है। तो इसमें देखिए, इसको समझने के लिए, मैं कल पापा के साथ बाजार से रैकेट लाया था। अब मैं अपनी बहन के साथ बैडमिंटन खेल रहा हूँ क्योंकि 1 महीने बाद मेरे विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी। लाया था, कब लाया था, कल। कल मतलब बीता हुआ, कल बीत गया है, उस दिन बाजार से रैकेट लाया था। और अब मैं अपनी बहन के साथ बैडमिंटन खेल रहा हूँ। कब खेल रहा हूँ, आज खेल रहा हूँ। और 1 महीने बाद विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता कब होगी, 1 महीने बाद होगी। तो इसमें इस कथन में बीता हुआ समय भी है कि कल, और खेल रहा हूँ आज, और 1 महीने बाद प्रतियोगिता होगी। तो तीनों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। जैसे लाया था, खेल रहा हूँ और प्रतियोगिता होगी। तो तीनों क्रियाएं जो हैं वह अलग अलग समय को दर्शा रही हैं, मतलब बता रहे हैं। इनसे क्रिया के समय का पता चल रहा है। इसी को काल कहते हैं कि यह पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था, या वर्तमान समय में हो रहा है, या आने वाले समय में होगा। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ये कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है या किस समय में होगा, तो उसके बारे में जो जिससे हमें पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए, काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। तो भूतकाल मतलब कि जो बीते हुए समय में जिस कार्य को हम करते हैं, कि मैं पिछले साल कक्षा 6 में पढ़ता था। परीक्षा के समय मैंने बहुत मेहनत की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मतलब कि कार्य हो चुका है। कब हुआ है, पिछले साल के बारे में बताया गया है। तो पढ़ता था, मेहनत की थी और स्थान प्राप्त किया था। तो क्रियाएं कब हुई, बीते हुए समय में हुई। तो ये क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, अतः ये भूतकाल है। तो भूतकाल का मतलब क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। कि जो कार्य हम कर चुके हैं, वह समय बीत चुका है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। हाँ, भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। उपभेद मतलब कि पहले तो काल के भेद बताए गए। काल के कितने भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसके बाद भूतकाल क्या है, भूतकाल वह है कि जो कार्य हमारा हो चुका है, बीते हुए समय में हम जिस कार्य को कर चुके हैं वह भूतकाल हुआ। अब भूतकाल के भी भेद होते हैं। कौन कौन से, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है कि इनकी क्या विशेषता है। भूतकाल तो वह है कि जो कार्य हमारा हो चुका है, उस समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। लेकिन इस जो 6 भेद बताए गए हैं, इनकी क्या विशेषता है, कि किसे कहते हैं, ये भेद क्यों होते हैं, क्यों माने जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।